हेलो एवरीवन। सो यार इन द लास्ट वीडियो या इन लास्ट कपल ऑफ वीडियोस हम लोगों ने ये रैंडम मॉड्यूल को यूज़ किया था, राइट? एंड इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट पास की थी। सो बेसिकली इन दिस कंप्लीट सेक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज लिस्ट्स ओनली। लेकिन उससे पहले ना ये रैंडम मॉड्यूल हम आगे बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं। सो एटलीस्ट वी शुड हैव एन आइडिया कि मॉड्यूल क्या होता है और ये रैंडम मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं उन्हें हम कैसे एक्सेस करते हैं, राइट? सो व्हाट आई एम गोना एक्सप्लेन दिस रैंडम मॉड्यूल इन दिस वीडियो. So let's remove everything else and keep random. Okay, सिंपल हमारा प्रोग्राम हो गया, सिर्फ एक लाइन है प्रोग्राम के अंदर, दैट इज import random. So first of all, how this import work? Okay, so basically अगर आप कोई मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके पास में नहीं है, वी import it. Okay, एंड नाउ अगला क्वेश्चन हो सकता है कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज अ मॉड्यूल, है ना? तो मॉड्यूल यू कैन से कि आप एक बाइक बना रहे हो, है ना? तो एक कोई सिंगल बंदा नहीं है जो सारी चीज़ों के बाइक के हर एक पार्ट पे काम कर रहा है, जैसे कि उसके इंजन पे या उसकी चेसिस पे, राइट? या फिर उसके टायर्स पे अलग अलग लोग हैं, तो हर इंसान उस बाइक के अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहा है। सेम अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अमेजोन, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि वो अमेज़न को एक बंदा बना रहा होगा? नहीं, वहाँ पे बहुत सारी टीम्स हैं, राइट? और वो टीम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे, फॉर एग्जांपल एक टीम हो सकता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करना है उसके ऊपर काम कर रही हो। दूसरी टीम हो सकता है कि वो लोग जो आपका पेमेंट मॉड्यूल है उस पे काम कर रही हो। सो दिस डिपेंड्स, अलग-अलग मॉड्यूल होते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सो ऑफ कोर्स पाइथन लैंग्वेज इन इटसेल्फ बहुत बढ़िया, बहुत सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो होता क्या है कि आपको सारी लाइब्रेरीज, इंस्टेड कि आप एक ही प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज को ले लो, तो वो आपको अलग से दे देते हैं कि भाई अगर आपको जरूरत पड़े देन यू कैन इम्पोर्ट दिस लाइब्रेरी, अदरवाइज जस्ट लिव इट ऑन द साइड। ठीक है? तो अब ऐसे अगर बात करिए, अगर हमें खुद की लाइब्रेरी बनानी हो तो हम क्या करेंगे? मैं जाऊंगा यहाँ पे न्यू फाइल, वैसे मैंने एक नई लाइब्रेरी बनाई, माई लाइब्रेरी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ मैं इसको खाली अभी एग्जांपल के लिए लाइब्रेरी नाम दे देते हैं, लाइब्रेरी डॉट पाई, एक सिंपल फाइल है, राइट? इस लाइब्रेरी डॉट पाई के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लेट्स से मैंने लिखा नेम इक्वल टू इंद्रजीत। ओके, तो ये एक टेक्निकली एक पाइथनी फाइल है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, राइट? अब अगर मैं कोड के अंदर जाऊं, जस्ट लाइक वी डिड विद रैंडम, आई कैन जस्ट गो एंड टाइप लाइब्रेरी, इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो होगा क्या कि अब इस लाइब्रेरी के अंदर जो कोड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कोड नहीं, एक्चुअली जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेथड्स हमने बनाए हैं, जो आगे जाके मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी जस्ट एक ओवरव्यू के लिए आप समझ लो, ठीक है? तो जो वो सारी चीजें हैं, जैसे कि इस लाइब्रेरी के अंदर क्या था, ये एक नेम था, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट लाइब्रेरी कर लिया। अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी प्रिंट करता हूँ, लेट्स से कि भाई मुझे जो लाइब्रेरी के अंदर नेम था वो बता दो क्या था, राइट? अब टेक्निकली हम जो कोड एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारा कोड डॉट पाई है ना? लेकिन उसके अंदर हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा है और उसमें लाइब्रेरी के नेम को प्रिंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाके रन करूंगा इस कोड के लिए, कोड डॉट पाई को, यू कैन गेट दिस इंद्रजीत हियर। अमेजिंग, राइट? लिखा कहीं और है, एग्जीक्यूट यहाँ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। तो ये एक टेक्निकली एक लाइब्रेरी जो मैंने खुद के लिए बनाई है। तो सेम ऐसी एक लाइब्रेरी आपको पाइथन ने दे रखी है, दैट इज रैंडम। ठीक है? तो कहीं ना कहीं एक फाइल स्टोर है आपके पाइथन को, जो आपने सेटअप इंस्टॉल किया है उस सेटअप के अंदर, जिसके अंदर आपके पास में रैंडम डॉट पाई नाम की फाइल है। गॉट इट? सो अभी के लिए उसको हम डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस, राइट? ये सब एक मॉड्यूल कैसे काम करता है उसके अकॉर्डिंगली आपको समझाने के लिए था। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो जब भी कोई इंसान लाइब्रेरी को डिजाइन करता है ना, तो उसका प्रॉपर साथ साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी डिजाइन करता है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन मतलब कैसे पता चलेगा कि उस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ तो मैंने खुद से भी लाइब्रेरी डॉट पाई बनाया था, तो मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो कोड मैंने लिखा है कि उसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर किसी और ने वो कोड लिखा होता, हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कैसे यूज करना है? जैसे कि इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या किया था, वी डिड इम्पोर्ट रैंडम, और हमने एक रैंडम लाइब्रेरी का, नॉट रैंडम इट्स रैंडम, ओके? तो एक रैंडम लाइब्रेरी का हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, चॉइस नाम का फंक्शन यूज़ किया था। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं? तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाके चीज़ पता कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड आई जस्ट सर्च फॉर रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन, ठीक है? यू कैन सी इट हियर। सबसे पहले तो W3 स्कूल्स, आई लव दिस वेबसाइट, मैन आई लव दिस वेबसाइट, राइट? यहाँ पे आपको इसकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक सीड, सेट स्टेट, रैंड रेंज, रैंड एंड, चॉइस, जो हमने यूज़ किया था। एंड दिस गिव्स रिटर्न्स अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस। हमने वहाँ पे सीक्वेंस में क्या दिया था, लिस्ट, लास्ट टाइम, राइट?
तो सेम चीज़ है यार यहाँ पे। आप ये जैसे कि रैंडेंट है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज, राइट। तो ऐसे आप कहीं भी जाकर के इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, और जो इनकी खुद की वेबसाइट होती है दैट इज पाई पाई। आई विल जस्ट शो यू क्विकली, नॉट दिस ओके, यू नहीं लगाना था यहाँ पे, जस्ट गूगल जिसने आपको प्रॉपर आंसर दे दिया, अदरवाइज नहीं मिलता है। सो आई विल जस्ट ओपन दिस। तो यहाँ पे जाके आप किसी भी मॉड्यूल के बारे में सर्च कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे मॉड्यूल है जो मैंने भी बना के इस वेबसाइट के ऊपर डाले हैं। ये आपकी बाय डिफॉल्ट ओपन सोर्स, जिसको हम बोलते हैं कि कोई बंदा अपना मॉड्यूल बना के वहां पर डाल सकता है। ओके, सो अगेन आई ऑलवेज प्रेफर गूगल, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन समझने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है। ऑलवेज प्रेफर गूगल, सिंपली आपको आंसर मिल जाता है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। ओके, another website I know is ask python, which I used to use, not using anymore because I think everything is available on Google, so you don't have to go to a particular website to find the things, right? So यहाँ पे अगर आप बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर जाके मैं टाइप करूंगा random module, okay, you can see a lot of articles just related to this। तो मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा, you can see python random, then you have seed, और थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन फंक्शंस के बारे में दिखाई हुई है जो हमको फंक्शन यहाँ पे चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए इधर। आई जस्ट गो फॉर द W3 स्कूल वेबसाइट। ओके, चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, तो लेट्स से आपके पास में रैंडम मॉड्यूल था ही, राइट, हमने इंपोर्ट किया ऐसे करके। अब मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है 1 से लेके 10 के बीच में, या 1 से लेके 100 के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो फॉर रैंडम लाइब्रेरी। इसके अंदर आपके पास में एक रैंड इंट नाम का फंक्शन है जो क्या करता है, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। सो आई विल जस्ट टाइप रैंड इंट, एंटर। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं जाके होवर ओवर करूँ रैंड इंट के अंदर, सॉरी ऊपर, देन यू कैन सी यहाँ पे दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल इसको चाहिए। ओके, इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स पास करने हैं आपको, ए और बी। ओके, सो लेट्स से कि मेरे पास में एक वेरिएबल का नाम है, सॉरी वैल्यू है 10, दूसरा हमारे पास में रेंज दी मैंने 100, व्हाट इट विल डू। तो हम चाहेंगे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यू कैन सी 75। ओके, अगेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, 60। तो ये रैंडमली आपको नंबर जनरेट करके दे रहा है, कहाँ से, इस 10 से 100 के बीच में कोई सा भी एक नंबर जनरेट करके देगा, राइट। तो आपको जब भी अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी रैंडमाइजेशन चाहिए होती है, हालांकि इसके पीछे एक बहुत लंबी एल्गोरिदम है जिसके बारे में कभी अगर टाइम मिला डिटेल में तो बात करेंगे कैसे काम करती है। लेकिन अब इस कोर्स को थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक ये बहुत सारे घंटों का कोर्स हो गया है, राइट, इट्स हार्ड टू कंप्लीट। तो अभी के लिए हम लोग इस डायरेक्टली इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जिसने जितनी भी टेक्निकलिटी है वो सारी की सारी इस फंक्शन के पीछे छुप गई है, हमें उसके बारे में पढ़ने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो सेम चीज़ अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई फ्लोटिंग नंबर जनरेट करना है तो आप कैसे करोगे। तो रैंडम के अंदर एक रैंडम नाम का फंक्शन भी है, मतलब रैंडम लाइब्रेरी का नाम भी है, उसके अंदर एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड रैंडम। ओके, रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोट बिटवीन 0 and 1। ओके, लेट्स डू इट। सो मैं इसको कॉल करूंगा, इफ यू गो, सॉरी नॉट रैंडेंट, इट्स रैंडम, एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, नाउ अगर इस पे ऊपर जाएं तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट रिटर्न करता है, राइट। तो एक चीज यहाँ पे और है कि कैसे हम पता करते हैं कि ये फंक्शन है। देखो यार, हर फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं ना तो उसके पीछे दो ब्रैकेट्स लगे होते हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं, अगर वो पैरामीटर्स चाहता है तो, अगर नहीं चाहता तो उसको खाली हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ वी नो कि फंक्शन है या मेथड है। ओके, सो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को कॉल करूं, लेट्स क्लियर द रिजल्ट्स आउट। अगेन कॉल करते हैं 0.5, 0.8। तो ये आपको हमेशा एक से लेके सॉरी 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यूज को रिटर्न करता रहेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए थे 10 से 20 के बीच में, राइट, तो आप क्या करते हैं, यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई इट, राइट। अगर सिंपली सोचो, लेट्स से मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब होगा क्या, 2.989 सी, नॉट 10 से बीच में, आई मीन मेरा कहने का मतलब 10 से 20 के बीच के नहीं, 0 से 10 के बीच में। ओके, सो दीज आर द नंबर्स दैट यू गेट इन बिटवीन 1 to 10, राइट, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे 0 से 1 रहता है, राइट। अब अगर आपको और भी नंबर्स चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपको जस्ट 1 से 10 के बीच के नंबर चाहिए तो हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट।
अगर आपको 1 से 100 के बीच के नंबर चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू। ओके। और अगेन अगर आपको ये एक्स्ट्रा डेसिमल पार्ट्स नहीं चाहिए तो आप कैसे करते हैं, आपको पता ही है, राउंड फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द मॉड्यूल वर्क्स एंड दिस इज हाउ द रैंडम मॉड्यूल वर्क्स। ठीक है जी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल प्रोग्राम कॉल्ड हेड एंड टेल, राइट? संसिका खेला है ना बचपन में? जुआ तो नहीं खेले हो ना? सो या वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।